आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज यह जो भाग हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस भाग से आपको 2 लाभ होंगे। सर्वप्रथम लाभ तो ऐसा होगा कि हरि चर्चा हो जाएगी, भगवान के नाम का स्मरण हो जाएगा। और दूसरा लाभ आपको ऐसा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाद इस रघुवंश में और कौन कौन प्रतापी राजा हुए हैं, इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसी के संबंध में विस्तार के साथ में। बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज त्रेता युग में अवधपुरी में महाराज दशरथ के यहाँ अपने अन्य और 3 भाइयों के साथ में प्रकट हुए थे। सबसे बड़े भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज थे और फिर शेष 3 भाइयों के नाम भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। अब इन चारों भाइयों ने अनेकों लीलाएं करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के साथ में 11,000 वर्ष तक इस संपूर्ण भूमंडल का शासन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के कितने पुत्र हुए और उनके भाइयों के कितने पुत्र हुए और उनके क्या क्या नाम थे। तो चलिए जानते हैं इसी के संबंध में आज विस्तार के साथ में। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी थे और ये शत्रुघ्न जी के यहाँ पर 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम सुबाहु था और सुबाहु से जो छोटे थे उनका नाम सूरसेन था। अब इसी प्रकार से भरत जी के यहाँ भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े पुत्र का नाम तक्ष था और छोटे पुत्र का नाम पुष्कल या कहीं कहीं इनका नाम पुष्कर भी प्राप्त होता है। लक्ष्मण जी के यहाँ भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो लक्ष्मण जी के बड़े पुत्र का नाम अंगद और छोटे पुत्र का नाम चंद्रकेतु था। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के यहाँ भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन बड़े पुत्रों में जो नाम आता है वह नाम आता है कुश का और लव जो थे वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के छोटे पुत्र थे। इस संबंध में भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाले अनेक ग्रंथों में एक कथा प्राप्त होती है कि कुश के जन्म समय माता सीता जी को मुनि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया गया था। अब जब माता कुछ समय तक मुनि वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती रहीं, समय आने पर उनने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र देखने में साक्षात कामदेव के समान रूपवान थे।
महर्षि वाल्मीकि ने कुश के जल से, यानी ऐसा जल जिसमें कुश को डुबा करके और उस अभिमंत्रित जल को उस पुत्र के ऊपर छोड़ा, यानी पवित्र किया, उसे मंत्र संबंधित स्नान कराया और जो छोटे बच्चे के लिए संस्कार किए जाते हैं वह सभी संस्कार महर्षि वाल्मीकि ने किए और उस पुत्र को नाम दिया कुश। इस प्रकार से कुश का लालन पालन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होता रहा। एक दिन घटना क्या घटी कि माताजी को आश्रम से किसी काम से बाहर जाना था, तो और महर्षि वाल्मीकि अपने अनेकानेक कार्य में व्यस्त थे। तो माताजी ने विचार किया कि बालक की देखरेख इस समय गुरु महाराज नहीं कर पाएंगे, तो मैं बालक को अपने साथ में लिए जाती हूँ। ऐसा विचार करके माता सीता जी उन कुश को अपने साथ में लेकर आश्रम से बाहर किसी कार्यवश चली गईं। इधर मुनि वाल्मीकि ने देखा कि पलने में बालक नहीं है, तो विचार करते हैं कि आखिर बालक कहाँ गया। सीता बालक को ले नहीं जाती हैं साथ में, बालक को तो आश्रम में ही छोड़ जाती हैं, फिर बालक कहाँ गया। तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर उस बालक को उठा ले गया। तो उन्होंने तुरंत कुश का एक पुतला बनाया और अपनी मंत्र शक्ति तथा ईश्वर शक्ति के प्रभाव से उस कुश के पुतले को एक सुंदर बालक के स्वरूप में उत्पन्न कर दिया। महर्षि वाल्मीकि में ये क्षमता थी कि वे अपने तप और भक्ति के प्रभाव से असंभव कार्य को भी संभव कर देते थे। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में एक कहावत और प्रचलित है। कैसी कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की थी कि ईश्वर की उनके ऊपर बड़ी ही असीम कृपा हो गई थी और वाल्मीकि मुनि अपने तप के प्रभाव से असंभव को भी संभव करने में सक्षम हो गए थे। इसीलिए उन्हें दूसरे ब्रह्मा की उपाधि दी गई थी। अब मुनि वाल्मीकि ने जब उस पुत्र को सजीव कर दिया तो थोड़ी देर बाद माता जानकी कुश को साथ में लिए हुए आश्रम में आई। तो वहाँ पर मुनि वाल्मीकि ने देखा कि अरे बालक तो सीता की गोद में है और दूसरा बालक मैंने अपने तप के प्रभाव से उत्पन्न कर दिया है। तब तो वे माता सीता से सारी जो कथा थी वह कह सुनाई और मुनि वाल्मीकि कहने लगे कि हे सीते, अब इन दोनों बालकों का तुम्हें यथोचित लालन पालन करना है। ऐसा कहते हुए मुनि वाल्मीकि ने वहाँ पर जो कुश के टुकड़े पड़े हुए थे उन कुश के टुकड़ों को जल से अभिमंत्रित करके और लब के ऊपर उस जल का प्रोक्षण किया, यानी उस जल से लब को पवित्र किया। तो जो कुश के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इनको लब भी कहा जाता है। इसी कारण
महर्षि वाल्मीकि ने उस दूसरे पुत्र का नामकरण लव किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के यह दोनों पुत्र बड़े यशस्वी, वीर, प्रतापी और नीतिवान थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने 11,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात अयोध्या का शासन अपने बड़े पुत्र कुश को दे दिया। कुश से जो संतान उत्पन्न हुई वे सब अपने आप को कुशवाहा कहने लगे, यानी कुश से आगे वंश का जब विस्तार हुआ तो कुश की संतान अपने आप को कुशवाहा वंशी कहने लगे। इसी प्रकार से जो लव से जो संतान उत्पन्न हुई तो लव की संतान अपने आप को लववंशी और कहीं कहीं लोधी राजपूत भी कहने लगे। आज भी इतिहास में इस वंश का नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाता है। आज से लगभग 200 या 250 वर्ष पहले एक अमित वीरांगना, तेजस्वी, यशस्वी, न्यायप्रिय, राष्ट्रभक्त, समाजसेवी, प्रातः स्मरणीय वीरांगना अवंतीबाई लोधी इसी वंश का कुल गौरव हुई है, जिन्होंने इस भारत भूमि के समस्त जनमानस की तन और मन से सेवा कर अपने आप को इतिहास में अमर कर लिया और इस वंश का मान बढ़ाया है। यह संपूर्ण भारतवर्ष महारानी अवंतीबाई लोधी का ऋणी रहेगा। इसी संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। जो कथा हमने बीच में छोड़ दी कि जब त्रेता युग का अंत हो गया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वंश तो चलता रहा। द्वापर युग में सबसे प्रतापी राजा बृहद्दल हुए हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ही वंशज थे और इन्होंने महाभारत के महान युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में वीर अभिमन्यु से उनका भयंकर संग्राम हुआ और अभिमन्यु से संग्राम करते हुए महाराज बृहद्दल वीर गति को प्राप्त हुए। बंधुओं, यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को अवश्य ही प्रेषित करें। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।